फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUCS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। आप सभी लोगों को पता है आपकी MCC की जो सेंट्रल की काउंसलिंग होती है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस की और साथ साथ डीम के कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है। उसका शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर डिक्लेयर कर दिया गया है। आपकी जो काउंसलिंग है वो 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के कर्नाटका का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिल हो चुके हैं। केरला के एप्लीकेशन फॉर्म डन हो चुके हैं और अभी आप लोगों को जो रिसेंट में चल रहे हैं वो IPU का फॉर्म चल रहा है। IPU आप जानते हैं, आपने अगर 11-12 दिल्ली स्टेट से की है, आप लोगों के पास दिल्ली स्टेट का डोमिसाइल है, उस कंडीशन में आप IPU की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आपका तमिलनाडु का फॉर्म जो है वो प्रोसेस में है, तो आप लोग अगर तमिलनाडु के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपका सेंटेक का यानी पौंडुचेरी का फॉर्म भी जो है वो प्रोसेस में है, कैंडिडेट जाकर फिल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। और ऐसे में आपका एक और स्टेट गुजरात का भी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों का आया है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड, देन आप लोगों को गुजरात स्टेट में वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ता है। अब देखिए, ओवरऑल इंडिया में जो काउंसलिंग का प्रोसीजर रहता है वो सेम ही रहता है कि फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, देन आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन पेमेंट करनी है, चॉइस फिलिंग का शेड्यूल आएगा, उस मुताबिक आप लोगों को चॉइस फिलिंग कर देनी है। चॉइस फिलिंग जब आप लोग कर देंगे उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आप अलॉटेड कॉलेज में जाके अपने ज्वाइनिंग का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन गुजरात स्टेट में जो स्टेप 1 होता है दैट विल बी योर, आप लोगों को पिन जनरेट करना पड़ता है। आप लोग जो पिन जनरेट करेंगे वो पिन जनरेट का जो आप लोगों का आएगा वो डिजिट्स होती हैं, देन आप लोगों का पासवर्ड होता है। वो जो डिजिट नंबर आएगा वही आप लोगों का लास्ट तक हमारे कहने का मतलब है जब तक आप लोगों को सीट अलॉट नहीं हो जाएगी किसी कॉलेज में, तब तक आपका वही चलेगा। तो इसमें आपको पहले पिन परचेज़ करना होता है, देन आप लोगों को आगे प्रोसीड करना होता है। और हम आपको अपनी सारी वीडियोस में बताते रहते हैं कि ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट कौन से होते हैं। तो देखिए, गुजरात स्टेट जो है वो आप लोगों का क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट्स का मीन होता है कि आप लोग वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई नहीं करते हैं। ओपन स्टेट तो देख लीजिए, जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, सेंटेक पौंडुचेरी है, तेलंगाना है। आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गुजरात में सिर्फ गुजरात के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट के नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सिनेरियो में आप कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू गो फॉर NRI कोटा, जिसकी फ़ीस जो है वो आप लोगों की डिफरेंट रहती है। NRI कोटे में भी जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि आपके पेरेंट्स NRI होने चाहिए। फर्स्ट NRI विल बी योर पेरेंट्स, आपके जो मदर हैं, फादर हैं, वो NRI होने चाहिए। और बाकी आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई करना है। और देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं है, कोई फ़ीस नहीं आई है, कितने कॉलेजेस आ रहे हैं वो नहीं आए, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुजरात स्टेट में भी इस साल न्यू मेडिकल कॉलेजेस अगर LOP मिल जाता है NMC की तरफ से तो आने की संभावना बन रही है बहुत अच्छी, काफ़ी सीट्स के साथ आएंगे। तो वो अभी नहीं आया है, सिर्फ अभी बेसिकली आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल आया है, वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और ये मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा के कोर्स, इन सभी के लिए आया है। हम फिलहाल मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके आज मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट होने थे, अभी देखिए आज से स्टार्ट हुए होना है। तो ऑब्वियसली आप लोगों की जो वेबसाइट है सर्वर में इशू रहेगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स एक साथ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो सर्वर में आप लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट है आपकी 13 अगस्त, यानी कि MCC की काउंसलिंग जो स्टार्ट होनी है 14 से होनी है और गुजरात के फॉर्म एक दिन पहले आप लोगों का विंडो क्लोज हो जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रल की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। आप लोगों का रिज़ल्ट जो है नीट का वो रिवाइज्ड रिज़ल्ट आ चुका है, तो इट विल बी योर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली, क्योंकि MCC का शेड्यूल आ गया है। राउंड 1 की काउंसलिंग डन होगी, देन राउंड 2 की होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो गुजरात स्टेट के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं या आप लोग किसी भी स्टेट के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, जिनके फॉर्म जो है प्रोसेस में है, जिनका शेड्यूल जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका के फॉर्म अभी आप लोगों के रिलीज़ होंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको हमारे चैनल पर सारी अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और आप लोगों का
यस आप लोगों का जो लिंक डीएक्टिवेट है, विंडो जो क्लोज हो जाएगा, दैट विल बी 13 अगस्त को वो क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट 13 अगस्त को 5 PM तक है। जो पिन परचेज कर सकते हैं वो 2 PM तक कर सकते हैं आप लोग 13 अगस्त तक। जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो 5 PM तक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट रहता है। पहले पिन परचेज होता है, देन रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम आपको हमेशा बताते हैं, आज फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं कि आप लोगों की पर्सनल डिटेल, आप लोगों की एजुकेशन की डिटेल, नीट की डिटेल, फैमिली डिटेल, एनुअल इनकम डिटेल, ये सारी डिटेल, आप लोगों की रिजर्वेशन की डिटेल, किस कोटा से जाना चाहती है, ये सारी डिटेल आपकी फिल होती हैं और आप लोगों को अपने पास ये सारी डिटेल रखनी भी होती हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ऑफलाइन जाना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ फोटो कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट एंड हेल्प सेंटर। जब आप लोग अपना ऑनलाइन पिन परचेज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आप लोगों का पिन परचेज जो होगा वो आप लोगों का 1000 रुपीज़ का होगा। और जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो आप लोगों के 10,000 के। ओवरऑल 11,000 रुपीज़ का आप लोगों का पूरा जो प्रोसीजर है ये स्टेप 1 का वो होना है। आप लोग जब फॉर्म फिल कर लेंगे, देन उसके बाद आप लोगों को सेंटर चूज़ करना होता है कि किस सेंटर पे आप लोगों को जाना है। उस सेंटर पे आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके, जो वो लोग डीडी देते हैं उतने का डीडी बना करके आप लोगों को वहाँ पे विजिट करना होता है। उसकी लास्ट डेट जो है वो 14 अगस्त 4:30 PM तक है। अगर आप लोग देखिए आज ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप लोगों का वो सेंटर वगैरह का जो रहता है उसमें आप फिल करेंगे तो परसों से आप लोगों का वहाँ पे स्लॉट होते हैं बेसिकली, उन स्लॉट में से आप अपने 14 अगस्त तक का कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आप लोग जहाँ जा कर के वहाँ पे अपना जो उन लोगों का प्रोसीजर रहेगा उसको फॉलो अप कर देंगे, उसको डन कर देंगे। ये आप लोगों का हो गया। हेल्प सेंटर जो खुले रहेंगे मॉर्निंग में 10 AM to 4:30 PM खुले रहेंगे, तो आपको इसी अकॉर्डिंग जो है वो अपना चेक करना है सारा ही किस अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं। अभी आपकी यही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी फ़ीस नहीं आई है, सीट्स नहीं आई हैं, न्यू कॉलेजेस अभी नहीं मेंशन किए गए हैं। ये जैसे जैसे आप लोगों के आते जाएंगे आपको हमारे चैनल के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रॉलिंग में आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर्स शो हो रहे हैं आप इन पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे देगी। और ऑफिशियल वेबसाइट्स पे विजिट करते रहिए, कुछ भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल के थ्रू तो आप लोगों को मिलता ही रहेगा। सो यस, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।